बहुउद्देशीय परियोजना। आज हमें क्या पढ़ना है? बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार बोर्ड 10th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। बहु प्लस उद्देश्य, बहु प्लस उद्देश्य। बहु मतलब होता है बहुत, और उद्देश्य का मतलब होता है उद्देश्य। माने वैसी परियोजना जिसमें एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नदी पर बांध बनता है तो ऊपर से आने जाने के लिए हो जाता है, नीचे से जल का प्रवाह होता है, जिससे विद्युत विद्युत का उत्पादन होता है, और जो होता है बाढ़ आने से भी सुरक्षा मिलता है, ठीक है। नदी घाटी परियोजना को देश आधुनिक भारत का मंदिर, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कुछ यहाँ पर नदी घाटी परियोजना है, किस नदी पे और किस राज्य में, हमें जानेंगे। और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आता है। जैसे भाखड़ा नागर परियोजना। भाखड़ा नागर परियोजना जो है किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाले बहुत सारे राज्य, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि निम्नलिखित राज्य हैं। इसके बाद पढ़ना है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद हमें पढ़ना है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर है। कोसी परियोजना किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। और जो है यह परियोजना के कहाँ है? बिहार में है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि यह सबसे अधिक बाढ़ लाती है बिहार में। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ लाने वाली नदी कौन है? कोसी नदी है। उसके बाद पढ़ना है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर है। रिहंद परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद पढ़ना है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना है हीराकुंड परियोजना है महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। उसके बाद हमें पढ़ना है चंबल घाटी परियोजना। उसके बाद क्या पढ़ना है? चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। चंबल घाटी परियोजना जो है किस नदी पर? चंबल नदी पर है। और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान है। और यह जो परियोजना है इसमें जो है चंबल नदी पर 3 गो परियोजना बना है। इसमें एक ट्रिक होता है, गांधी राणा कोट गए। गांधी राणा कोट गए, ये होता है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना। उसके बाद होता है राणा सागर परियोजना। राणा सागर परियोजना। उसके बाद होता है कोटा परियोजना। उसके बाद क्या होता है? कोटा परियोजना। लास्ट में होता है तुंगभाद्रा परियोजना। यह जो है तुंगभाद्रा नदी पर है। यह जो है किस नदी पर है? तुंगभाद्रा नदी पर है। क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ी परियोजना तुंगभाद्रा परियोजना है।